और हम लोग की आबादी 52 से 53% है। अति पिछड़ों का दलितों का, तो उसमें हमेशा गुलामी के जंजीर में बांधने के लिए ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहता है। आप देख रहे हैं शिरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ शिरघाटी के वरिष्ठ नेता दीपनारायण जी हैं। ये सोशलिस्ट नेता रहे हैं और शिरघाटी में लंबे समय से जन आंदोलन में सम्मिलित रहे हैं। यहाँ की समस्याएं, यहाँ की मुश्किलें, यहाँ के जो जैसे हालात रहे हैं उन हालातों में लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवा दी है और आज भी देते हैं। हम आज बात करने आए हैं कुछ खास मुद्दों पर, जिसमें विशेष रूप से जो अभी बिहार में चर्चा चल रही है जातीय जनगणना को लेकर। विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो बात कर रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीच में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में साथ चल रही जदयू यानी नीतीश कुमार भी अब जातीय जनगणना को लेकर समर्थन कर रहे हैं और उनकी भी राय आ रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर, आपका शिरघाटी आजकल में स्वागत है। मैं भी आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। सर, पहला सवाल कि जातीय जनगणना को किस रूप में आप देख रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? जातीय जनगणना के उतनी ही आवश्यकता है जितना अपने शरीर में आँख की आवश्यकता है। बिना आँख के कोई देख नहीं सकता है और इसी प्रकार से बिना जातीय जनगणना के कोई भी व्यक्ति को समझने और बूझने के लिए उसका परिधि एकमात्र जातीय जनगणना है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1932 में काका कालेलकर साहब के आयोग बना के किया था और वो आज तक ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। जातीय जनगणना देश की मांग है, बिहार की मांग है और समूचे भारतवर्ष के लोगों की मांग है। ये मैं अपने मन के विचार से अपना विचार देता हूँ। सर, इसका लाभ क्या होगा? इसका आगे चलकर लाभ बहुत होगा। आप आज के पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हर जगह पर लिखल रहता था अस्पृश्यता जो मानेगा या उसका पालन नहीं करेगा या उस पर दबाव डालेगा उसको 500 रुपया जुलवाना था। अब तो एक ऐसा कोरोना काल में सरकार ने ऐसा या प्राकृतिक ने ऐसा बीमारी ला दिया है कि 2 गज के दूरी बना के रखेगा, यानी गरीब को अलग करके रखेगा। यही मेरा मानना है। तो जनगणना एक आँख है, जातीय जनगणना, और आँख के अंधा को कोई अहमियत नहीं देता है, बेचारा अपने अंदाज से चलता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार का यह कदम पूरा सराहनीय है और ऐसा नीतीश कुमार ने करके ये काम करके ऐसा संदेश दिया है जिसमें किसी को भी कुछ लगे। इसका ताज़ा उदाहरण है अनिल हेगड़े का, जो बेचारा एकदम गरीब परिवार से आता था और पार्टी की सेवा में मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं और उनको भी मैं राज्यसभा में जाने के बाद मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जातीय जनगणना के लिए आप ज़रूर वहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सर, लेकिन मेरा सवाल ये कि आखिर क्या कारण है, देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, बिहार में भी वो अलायंस है, फिर वो जातीय जनगणना का उनके नेता क्यों विरोध करते हैं? कारण क्या है? ऐसा है कि उनकी आबादी मात्र 2 से 3% है और अब सुनने में आ रहा है कि 10-12% है और हम लोग की आबादी 52 से 53% है। अति पिछड़ों का दलितों का, तो उसमें हमेशा गुलामी के जंजीर में बांधने के लिए ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहता है।
लेकिन अब तो नारा बदल गया है, बोला जा रहा है कि अब ऊंच नीच और जातीय भेदभाव ये सब कुछ देश से समाप्त हो गया है, समानता आ गई है, अब कोई जातीय भेदभाव रहा नहीं है। ये सब इन पार्टियों का ढकोसला है। ये आपको ऐसा बतावेंगे कि हाथी के दांत, खाए वाला कुछ और है इन लोग का और दिखाने वाला कुछ और है। इन लोगों का, ये उच्च वर्ग के लोगों का, जिसको माननीय जगदेव प्रसाद ने फॉरवर्ड क्लास कहा था और अपने आप को बैकवर्ड कहा था और कहा था कि 100 में शोषित 90 है और 90 भाग हमारा है, धन और धरती बट के रहेगी, यही हमारा नारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब मानती है कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, अब सभी जाति के लोग मिक्स हो गए हैं उनके साथ। एक ही बात में विश्वास रखती है कि इसको आपको अंधविश्वास जितना फैलावे और उसमें गरीब लोगों को जितना बरगलावे, इसीलिए ये नहीं चाहता है कि गरीबों को आँख हो जाए, जादुओं को आँख हो जाए या और अति पिछड़ों को आँख हो जाए, इसलिए ऐसा करती है। मतलब जातीय जनगणना होनी चाहिए, एकदम 100% जातीय जनगणना होना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, मैं बहुत स्वागत करता हूं और उनको कहे थे कि आप प्रताप सिंह कैरो बनिए पंजाब के मुख्यमंत्री। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि आप जातीय जनगणना के लिए शहीद हो जाइए, पर जातीय जनगणना पर अड़ल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। धन्यवाद आपको इमरान बाबू।